जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा आज का क्वेश्चन। एक भरण पाइप ए दूसरे भरण पाइप बी की तुलना में, इतना क्लियर। एक भरण को मतलब क्या बोलते हैं, फिल यानी भरना, सीधी सी बात, क्लियर। एक भरण पाइप ए दूसरे भरण पाइप बी की तुलना में 3 गुना तेज है और भरण बी की तुलना में 32 मिनट कम समय लेता है। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी पूरी कब भर जाएगी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि भाई साहब एक भरण पाइप क्या हो गया, एक हो गया बी, ठीक है। तो एक दूसरे भरण पाइप की तुलना में कितना तेज है, 3 गुना तेज है। यानी यहाँ से हम बता सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3। लेकिन 3 गुना तेज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 3 गुना तेज यानी 3 गुना अधिक कार्य करता है, यानी काम करने के मामले में 3 गुना अधिक है। इतना क्लियर। तो 3 गुना अधिक हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, कार्य का अनुपात, ठीक है। हम यहाँ से कार्य से निकालेंगे समय। तो हमें तो दिया है कि 32 मिनट कम समय लेता है, तो कार्य से समय के लिए हमने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा कोई काम मान लेते हैं जिसमें 3 का ही भाग जाए, 1 का ही भाग चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम काम ले लेंगे, यहाँ पर 3, जिसमें 3 का ही भाग जाए 1 का। एक काम करता है 3 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। या एक काम कितने समय में करेगा, 3 काम, सॉरी 3 काम कितने समय में करेगा, तो ये करेगा 3 एकम 3, यानी उसे कितना समय लग रहा है, 1। अब बात आएगी बी की, बी काम कितना करता है, 1 काम, तो कितने समय में करेगा 1 काम, तो 3 में अपन भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 तिया 3, यानी यहाँ पे जो अनुपात बन गया कितना बन गया, 3। अब हम आपको एक बात बता दें, बेहतर बात वो ये है कि इसमें करने की कुछ ज़रूरत थी नहीं, सीधा आप पलट सकते हैं, 2 रेशियो हो जब। 3 वाले में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, कोई काम मान लो, लेकिन जब 2 रेशियो हो तो सीधा आपस में पलट दो, कार्य से समय, समय से कार्य वाला अनुपात, या रेशियो बन जाता है। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो ठीक है भाई साहब, अब हमसे क्या पूछा गया है कि और भरण बी की तुलना में कितना कम लेता है, 32 मिनट कम लेता है। कितना कम लेता है, 32 मिनट, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कितना कम ले रहा है, 32 मिनट कम ले रहा। और यहाँ पे जो हम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर कितने की अंतर आ रहा है, 3 और 1 2, यानी हमारे हिसाब से आ रहा है 2 यूनिट बराबर, और उनके हिसाब से कितना आ रहा है, 32 मिनट कम लेता है। क्लियर। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, 32 मिनट। हम 1 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 32/2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16 मिनट। इतना क्लियर। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतना क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमसे बोला गया है कि जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी कब पूरी भर जाएगी। क्लियर, कब पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य कितना करते हैं, तो 16 तिया 48 और 16 एकम 16। इतना क्लियर। यानी ए का कार्य कितना आ गया, 48, और बी का कार्य आ गया कितना, 16। इसके बाद हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। ये 48 मिनट में भरता है, सॉरी यहाँ पर एक काम करेंगे, इसमें ना रख के अपन इसमें समय वाली में रख दे रहे हैं। क्लियर, समय वाली में रख दे रहे तो बेहतर रहेगा। देखें 16 एकम 16 मिनट, और ये हो जाएगा 16 तिया 48 मिनट। इतना क्लियर। इन दोनों का एलसीएम कितना लिया, तो इनका लिया हमने एलसीएम 48, यानी जो हमने वर्क ले लिया या काम ले लिया, कितना ले लिया, 48। इस 16 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना काम करता होगा, 16 तिया 48 3 काम। ये 48 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना काम करता होगा, 48 एकम 48। ठीक है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 3 और 1 कितना काम करते हैं, 4। टोटल काम हमने कितना लिया है,
टोटल काम लिया है भाई साहब ने 48, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 मिनट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? और देखें इस क्वेश्चन को इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा यहाँ पे कर सकते थे, समय में गुणा करके डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी, यहाँ पे पानी नहीं, पानी होना चाहिए, वाटर, पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? इतना क्लियर? तो 2D में कितना समय लगेगा? तो एक बात बताना, आपको वृत्त तो पता होगा, वृत्त के बारे में तो आप लगभग सभी लोग जानते हैं। क्लियर, मान के चलिए हमारा सर्किल हो जाएगा, सर्किल देख लें अपन पहले, ठीक है, ये हो गया सर्किल। तो जब हमसे कोई बोले कि एक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, क्लियर, तो हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम व्यास। इतना क्लियर, इसे बोलते हैं हम व्यास। ठीक है, इसे बोला जाता है व्यास। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। मान के चलिए व्यास कितना है, तो व्यास है फिलहाल 14, और जब इसका क्षेत्रफल निकाले, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी 7 की ये हो जाएगी, 7 की ये हो जाएगी। और जब वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान जो होता है क्या होता है, 22/7, 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल किया, 22 सत्ते 154। कुछ लोगों को तो ये चीज़ डायरेक्ट भी आती होगी। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ये व्यास है, व्यास कितना किया जाए, व्यास कर दिया भाई जब 14 की जगह 28, और जब व्यास 28 किया, ठीक है, और जब व्यास 28 किया तो हम क्या करेंगे, देखिए एक व्यास हमारा ये हो गया, ठीक है, इसको जो हमने आधा किया व्यास को, तो कितनी हो जाएगी, वो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या कितनी कितनी हो गई, 14 और 14 की। ये व्यास देखो बन नहीं पा रहा, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, 14 14। अगर हम त्रिज्या 14 ले लेते तो क्या होता, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता, तो 14 इंटू 14, व्यास पहले 14 था, अब 28 हो गया, अपन ने त्रिज्या 14 14 की हो गई, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 दूनी 28, और 28 और 22 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस हुआ है कितने गुना बड़ा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बड़ा है भाई साहब 4 गुना। क्लियर, देखो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, बाकी अगर हम आपको डायरेक्ट बता देते तो आप समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है। तो जब हमने 7 त्रिज्या लिया, नहीं व्यास हमारा आधा था, हमने दोगुना किया, तो क्षेत्रफल कितना हुआ हमारा, पहले 154 था, अब हो गया 616, यानी 4 गुना बढ़ गया। इतना क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जो 4 गुना बढ़ा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो हमारी त्रिज्या है या जो हमारा पाइप है, ठीक है, जिससे पाइप को अपन क्या बोलते हैं, पाइप का जो व्यास है, क्लियर, और व्यास अगर कितना हो जाए, दुगना हो जाए, व्यास दुगना होगा तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है 4 गुना। यानी अभी तो 2 लीटर पानी आ रहा था जितने समय में, अब जैसे ही व्यास दुगना होगा, ठीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा। इतना क्लियर? यानी सीधा सीधा कितने गुना आएगा, 2 चौके 8 गुना, यानी जब दुगना होगा व्यास तो क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुना। ये चीज़ क्लियर? बस इतना हम आपको बताना चाहिए। देखें हम, ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में क्लियर हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसे अपन थोड़ा रफ कर दें।
क्लियर, इनको साइड में रख दें अपन। देखिए यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अब देखो हमसे क्या बोला गया कि डी व्यास वाले, कितने व्यास वाले, डी व्यास वाले कोई पानी की टंकी को कितने मिनट में भरता है, तो वो 40 मिनट में भरता है। इतना क्लियर। अगर व्यास कितना हो जाए, दुगना हो जाए, क्लियर, ये 40 मिनट में भरता है डी व्यास वाला, और अगर व्यास दुगना हो जाए, ठीक है, तो पानी कितना आएगा फिर, 4 गुना, यानी सीधा सीधा कितना हो जाएगा, क्षमता हो जाएगी अब 4 गुना। क्लियर, यानी जो सटक है अभी इसकी क्षमता थी तो डी व्यास वाली 40 मिनट में, अब क्षमता कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी सीधी सीधी 4 गुना। इतना क्लियर, व्यास दोगुना, क्षेत्रफल दोगुना, क्षमता भी दोगुनी, सॉरी सब क्षमता 4 गुनी। क्लियर, यहाँ पे एक था तो अपन ने 1 से भाग दिया, लेकिन अब क्या हुआ, व्यास हो गया दोगुना तो कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 से कैंसिल किया, 4 एकम 4, 0। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 मिनट। क्लियर, देखिए एक स्टेप में सवाल था, बस देर थी तो उसको समझने की, है ना, कि हम उसे किस लेवल से ऐसे एक्सप्लेन कर सके। क्लियर, तो ये आ गया आंसर, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक टंकी से संलग्न है तथा उनसे पानी के निकलने की गति क्रमशः 42 लीटर प्रति घंटा, 56 लीटर प्रति घंटा व 48 लीटर प्रति घंटा है। ए बी से पानी भरा जाता है तथा सी से निकाला जाता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की धारिता क्या होगी। क्लियर, तो देख लें एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखें, टंकी की हमसे पूछी गई है धारिता, इतना क्लियर। ए को लगते हैं कितने, 42 लीटर प्रति घंटे, बी को लगते हैं 56 लीटर प्रति घंटे। तो देखें जब ए की बात होगी तो ए 42 लीटर भरता है और टंकी 16 घंटे में तो भरी जाती है। पाइप कोई नहीं रोक रहा, ना कोई किसी को बंद किया जा रहा, पाइप तीनों चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, 16 घंटे में भरी जाएगी। सी भी खाली करने वाला अपना काम लगा है। इतना क्लियर, यानी ए पाइप 42 लीटर प्रति घंटे भरता है तो 16 घंटे में टंकी भरती, यानी 16 घंटे वो चला है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी यहाँ पे कितना ले लेंगे हम, 42 इंटू 16 प्लस, इसके बाद बी 56 लीटर प्रति घंटा भरता है तो कितने घंटे भरेगा, वो भी 16 घंटे भरेगा। 56 लीटर प्रति घंटा तो 16 घंटे वो भी। फिर सी 48 लीटर प्रति घंटा तो कितने घंटे भरता है, वो भी 16 लीटर। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो है सी क्या करता है, सी की बात तो अपन भूल ही गए भाई साहब, सी से निकाला जाता है पानी, तो यहाँ पे हम सी के लिए क्या लेंगे, माइनस, और सी कितने घंटे का, उसकी जो क्षमता है 48 लीटर प्रति घंटा है, उससे वो निकालता है 48 लीटर प्रति घंटे से 16 घंटे में कितना निकालेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बस यहाँ से अपन अब क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना बाहर लिया अपन ने, 16 बाहर लिया, अंदर कितना बचा, 42 सॉरी 56, 56 माइनस 48, इतना क्लियर। यहाँ पर 16 घंटे में, क्लियर, 16 घंटे में इन लोगों की इतनी क्षमता थी, अपन ने सबका गुणा किया, यहाँ से कॉमन लिया तो 42 और 56, तो 56 में से 48 गया, कितना बचा, 56 में से 48 गया तो बचा भाई साहब अपना 8, कितना क्लियर, 42 और 8, तो 42 और 8 तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 50, इतना क्लियर। यानी 16 घंटे चलती तो है टंग वो पाइप ए बी सी तीनों, लेकिन काम कितना होता है, केवल 50 लीटर भरा जाता है 16 घंटे में, और 1 घंटे में 50 लीटर भरा जाता है। 16 घंटे में कितना भरा जाएगा, 16 पंचे 80, यानी राइट आंसर कितना आएगा, 800 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, बाकी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है कितना है, 800 लीटर। क्लियर, अगर आपको लग रहा है तो अपन ऐसा कर दे रहा है इसके लिए थोड़ा सा
देखिए इसका जो ऑप्शन है कितना है, 800 लीटर। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 800 लीटर। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 57 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल एक साथ खोले जाते हैं तो 13/2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है तथा 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है। क्लियर? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, एक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटे है तथा 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ लीजिए फिर अपन इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 54 लीटर प्रति घंटे और 2 नल एक साथ खोले जाते हैं तो देखें कितने समय में भरा जाता है। तो एक बात बताना आप, जैसे मान के चलिए किसी ने बोला कि 16 लीटर 2 घंटे में खाली कर सकता है तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, 2 अट्ठे 16, यानी कितना करता है, 8 लीटर प्रति घंटे। इतना क्लियर? अगर कोई हमसे बोल दे कि 8 लीटर प्रति घंटे की दर से 2 घंटे में कितना पानी भरेगा। देखिए क्वेश्चन वही है, बात वही है। यहाँ पे बोला गया था कि 16 लीटर 2 घंटे में भरता तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, 8 लीटर प्रति घंटे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, हमसे बोला गया कि 8 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे में भाई साहब कितने लीटर भरेंगे, तो 2 घंटे में भरेंगे भाई साहब 8 दूनी 16 लीटर। कितना क्लियर? तो कितना आ गया, 8 दूनी 16 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बस जस्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ए है कि इसी का बस अपोजिट है। देखिए अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि नल से जल प्रवाह की दर कितनी है, 54 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितना समय लगता है, 13/2 घंटे। यानी हम क्या करेंगे कि 54 इंटू 13/2। इतना क्लियर? यानी हमें यहाँ से क्षमता पता चल जाएगी कि आखिर उस टंकी की क्षमता है कितनी, या 2 घंटे या फिर 13 घंटे में आखिर भरता कितना है वो। इतना क्लियर? तो 13/2 घंटे में पानी कितना भरा जाता, तो 13 3 दूनी 3 एकम 3 1 मिनट 2 दूनी 4 बचा 1 2 सत्ते 14 और 27 का गुणा 13 में किया तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बचा 9, 13 दूनी 26 और 9 कितना आ गया, 351। 13 दूनी 26 और 9 कितना हो गया, 351 लीटर। तो देखिए टंकी की जो क्षमता है, लेकिन यहाँ तो गया हमारा कितना, 351। एक किसकी हो गई, एक नल की क्षमता है। हमारे पास कितने नल हैं, 2 नल हैं। यहाँ पर कितने नल चल रहे हैं, 2 नल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में गुणा कर देंगे और जब 2 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10 बचा 1 2 तिया 6 और 1 7, यानी कितनी क्षमता है, 702 लीटर। इतना क्लियर? अब इसके बाद जो हमसे बोला गया कि भाई साहब 3 नल, कितने नल, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है। कितने लीटर, अगर तीनों नल एक साथ चलाएं तो कितनी है,
78 लीटर प्रति घंटा है तीनों नल की, तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 78 लीटर प्रति घंटे है तीनों नलों की क्षमता, यानी प्रत्येक की, तो टोटल कितना हो रहा है 702। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 3 नल हैं, तीनों नल में से प्रत्येक की कितनी है 78 लीटर, यानी 3 नल अपन ने ले लिए। इतना क्लियर, 3 नल जो है वो 700 लीटर भरना, और प्रत्येक की कितनी है 78 लीटर क्षमता एक नल की, तो अपन ने इसलिए 3 का गुणा कर दिया। ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा है। 3 दूनी 6 बचा 1, 3 तिरका 9 बचा 1, 3 चौके 12। और अगर आप समझ रहे हो तो 78 का ये कितने गुना है, तो 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 2 30, कितने गुना है 4 गुना। यानी इन्हें कितना समय लगेगा, इनको जो समय लगेगा वो लगेंगे लगभग 4 घंटे। क्या ऑप्शन में है ऐसा? तो कितने घंटे में भरा जा सकता है? सॉरी, एक मिनट, सही है ना। देखें 3 से कैंसिल किया है 234। इसके बाद हम देखें इसे, तो 78 तिया 3 गुना है ना, तो 3 गुना तो 8 तिया 24, 7 तिया 21, यानी कितना समय लगेगा उसे 3 घंटे लगेंगे। इतना क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 घंटे। ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही काफ़ी है, अगर आपकी एक लैंग्वेज अच्छी है ना तो फिर दिक्कत नहीं आती, क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हुए 3 पंप एक टैंक को 2 दिन में खाली करते हैं, तो टैंक को एक दिन में खाली करने के लिए 4 पंप प्रतिदिन कितने घंटे चलने चाहिए। देखें यहाँ पर अगर आपको एक छोटी सी चीज़ याद हो तो इन्हें कैसे कर सकते हैं हम, कि 8, देखो एक तो सीधा सीधा ये कि आप कंपैरिजन करके इन सवालों को सॉल्व कर लो, जैसा कि हमने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था। दूसरी बात, अगर कंपैरिजन करके नहीं करना तो फिर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको माइंड में सेट करके रखना होता है इन क्वेश्चनों में, जैसा कि MDH M2D2S2। इतना क्लियर। तो प्रतिदिन कितने पंप है, पहली बात तो ये देख लो 3 पंप। तो आदमी की जगह, मेन जो अपन लेते थे पुरुष की जगह क्या ले लेंगे, पंप, क्योंकि वो भी तो काम ही तो कर रहे हैं पंप। ठीक है, तो कितना ले लिया अपन ने 8 पंप, कितने दिन 2 दिन, प्रतिदिन चलकर, सॉरी हाँ 2 दिन में खाली करते हैं। और कितने घंटे चलते हैं प्रतिदिन, तो वो चलते हैं भाई सब घंटे, यानी एच के लिए अपन क्या लेते थे आवर या घंटे बराबर। तो 4 पंप प्रतिदिन चल के एक 4 पंप टैंक को कितने दिन में, एक दिन में खाली करते हैं, तो कितने घंटे में चलने चाहिए, कितने घंटे चलने चाहिए। देखें एक बार फॉर्मूले को देख लें फिर क्वेश्चन को देखें। तो क्या बोला है कितने घंटे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें निकालना है कि आखिर कितने घंटे होंगे। इतना क्लियर। तो 8 दूनी 16, 16 8 96, सॉरी 1 मिनट, 8 दूनी 16, 16 8 128। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर हमसे क्या बोला है, तो आपको ये याद रखना है MDH नॉर्मल सा एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको रखना जरूरी है। तो M1 D1 और H1, तो M1 यानी हमने क्या ले लिया पंप, सॉरी यहाँ पर 8 की जगह 3 पंप लेने हैं। क्लियर, यहाँ पर जो पंप लेंगे अपन, पंप लेंगे कितने 3। इतना क्लियर। अब देखो 4 से कैंसिल किया तो ये 4 है और 1, ये तो वैसे भी बटे में जाएगा, कोई मतलब थोड़ी ना होता है, बट इंटू 8 बटे 4 बराबर H, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
यानी कितने घंटे लगे उसे, 12 घंटे लगे। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 घंटे। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वही व्यक्तियों वाले जैसे करते थे, वो पैटर्न वही है इन क्वेश्चनों का भी। और लगभग ये टाइम एंड ब्रेक से ही संबंधित होता है ये टॉपिक। क्लियर, ये कोई अलग से थोड़ी ना होता है, उसमें टाइम एंड वर्क में ये सब चीज़ें चलती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टायर में 2 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है। फ्लैट यानी बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है। और दूसरा पंक्चर अकेला 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। यदि हवा स्थिति गति से निकले, स्थिति की जगह पे होना चाहिए था स्थिर गति से। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्थिति की जगह कर देंगे स्थिर गति से निकले, तो दोनों पंक्चर मिलकर उसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, पाइप टंकी से ही संबंधित है। बस यहाँ पर पंक्चर हमें देखना है, यहाँ पर पंक्चर खाली हो रहा है और भरे जा रहे हैं। तो देखें क्या बोला गया है कि पहला पंक्चर, पहले पंक्चर को ए ले ले रहा है अपन, दूसरे पंक्चर को बी ले ले रहा है। पहला पंक्चर ए, दूसरा पंक्चर बी। पहला पंक्चर जो है कितने मिनट में फ्लैट कर देता है, 9 मिनट में। और दूसरा पंक्चर कितने मिनट में फ्लैट कर देता है, 6 मिनट में। इतना क्लियर। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 18 ले लिया, यानी 18 मिनट। क्लियर, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत। जब 18 मिनट हमने ले लिया, इन 9 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना फ्लैट करता होगा, तो 9 दूनी 18, यानी 2। ये 6 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना करता होगा, 6 3 18। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब दोनों पंक्चर मिलकर फ्लैट करते हैं, क्या दोनों पंक्चर यानी ए प्लस बी, दोनों पंक्चर 2 3 कितना होगा, 5 फ्लैट होगा। क्लियर, हमने कितना लिया है, 8, तो 5 से अपन भाग देंगे, 5 दिया 15, बचा 3, 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 5 छक्का 30, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, मिनट में पूछा ना। ठीक है, तो 3.6 मिनट आ जाएगा, 3.6 मिनट राइट आंसर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ये बात वही है कि एक देखें, क्वेश्चन से मत घबराया करो, क्वेश्चन वही होता है कि ये 9 मिनट में भर सकता है पानी को, टंकी को, बी 6 मिनट में भर सकता है। तो अपन वहाँ पे क्षमता लेते थे, यहाँ पे टायर की क्षमता ले ली, बस इतना सा तो फर्क होता है इनमें, और कुछ इनमें खास ज़्यादा नहीं होता। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो देखें यहाँ से अपन देखेंगे ये वाले क्वेश्चन, ये वाले ये क्वेश्चन, और ये यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये तो शायद कल कराया था हमने। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप बहुत अच्छे से करने लगे होंगे अब तो। क्लियर, इसके बाद वापस आते हैं अपन अपने क्वेश्चनों पे। तो देखें ये जो अपनी पाइप टंकी का जो टॉपिक था, यहाँ तक कहीं दिक्कत। ठीक है, अब देखें जो अपन ने पढ़ा है पाइप टंकी में, जितना भी पढ़ा है उसका आप रिवाइज करना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन रह गए हों तो कोशिश करेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि जैसे ही अपनी पूरी क्लासें हो चुकी होंगी तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में और भी कराएंगे। फिलहाल आपसे जितना कराया उतना तो कर ही लो। क्लियर, और इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज इससे बहुत आसान तरीके से ही पढ़ेंगे। जैसे अपन ने देखो परसेंटेज पढ़ लिया, टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, ये पाइप टंकी हो गया। पाइप टंकी हमने इसलिए पढ़ा है, आपको पहले भी बोला था कि पाइप टंकी थोड़ा सा आसान हो जाता है उसकी अपेक्षा। क्लियर, और एक चीज़ और,
तो बहुत से लोग जो एग्ज़ाम देने के बाद अपनी हालत डाउन कर लेते हैं, तो बिल्कुल ना करें। और किसी भी एग्ज़ाम में छोटा सा सिलेक्शन लेके खुश मत होया करें, ठीक है। और कोई छोटा एग्ज़ाम से आपका होने वाला कुछ नहीं, केवल इंस्टॉलमेंट ही चुकती है। जब आप कोई छोटी नौकरी करते हैं तो छोटी नौकरी में तो केवल आप इंस्टॉलमेंट ही दे पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्लियर? करो तो कुछ ऐसा बड़ा करो जिससे आपको भी लगे कि यार कुछ है, ठीक है। छोटी मोटी पोस्ट के लिए क्यों लड़ते हो, करो तो अच्छी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करो। और जितनी मेहनत कर पाओ उतनी करो, बिल्कुल जी तोड़ के, जी जान लगा दो अपना। 100% केवल पढ़ाई पे फोकस रखो। ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि जब आप जिस लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, जो जो आपको चाहिए है वो तो आपको मिलेगा। और जब तक नहीं करोगे तो फिर कैसे मिलने वाला है। क्लियर? हम तो आपके साथ कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। आप ये मत सोचा करें कि पता नहीं क्या होगा आगे चल के, क्या नहीं होगा। आप मेहनत तो करें ईमानदारी से। आज की घटना है, आज कोई क्लास में बोल रहा होगा कि सर मतलब कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं मुंह उठा के कि हमें करनी नहीं थी जॉब तो हमने फॉर्म नहीं डाला। भाई तुम उसके लिए योग्य तो हो जाओ, पहले तुम उसमें फॉर्म दे दो, तो कम से कम उसका फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, तब कहीं आप बाहर हो जाओ इंटरव्यू वगैरह में या कहीं ना निकल पाओ फिजिकल वगैरह में, तब आप ये बोल सकते हो कि हमें वो करनी नहीं थी इसलिए हमने फॉर्म नहीं डाला। तुम्हारी उतनी क्षमता तो होनी चाहिए उसे क्रैक करने की। तो ये बिल्कुल ना बोला करें, आपको घमंड व्यतीत करता है आपका, कि आपको घमंड है कहीं ना कहीं। और एक स्टूडेंट लाइफ पे कैसी लाइफ है, घमंड तो 99% साइड में ही रखना चाहिए, घमंड शब्द सुनना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट एक दूसरे से जलता है वो बहुत मतलब ना के बराबर सक्सेस हो पाता है। क्योंकि जलने वाला व्यक्ति बस दूसरे पे फोकस रखता है, खुद पे नहीं रखता, खुद की कमियां नहीं देखता, केवल ये देखता है कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है, वो क्या कर लेगा, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमसे आगे निकल जाए। तो वो तो आगे निकलेगा, वो मेहनत करेगा तो निकलेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं रोक पाओगे। लेकिन आप अपना वक्त क्यों जाया करते हो, क्यों बर्बाद करते हो किसी के पीछे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट के लिए पीछे खींचती है, जैसा कि एक दूसरे के खिलाफ जलना, बिल्कुल मत जला करो। आपका दोस्त है, 100% सपोर्ट किया करो। आप भी उससे सीखा करो कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जब वो अपना 100% दे के सिलेक्शन ले गया तो आप अपना 100% दे के सिलेक्शन ले लो, क्योंकि ये वक्त दोबारा तो नहीं आने वाला। और कुछ चीज़ें वाकई में बहुत अच्छी हैं कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, तो ये बात भी हकीकत है कि ये दोबारा वाकई में नहीं आएगा। देखना, आप जब स्कूल में होंगे तो एक समय ऐसा रहा होगा कि आप स्कूल में जब थे 12th तक, क्लियर, जब आप स्कूल में 12th में थे तो आपके पास पर्याप्त समय रहता था। 12th तक आपके पास ऐसा समय रहता था मानो जैसे कोई कभी आपको प्रॉब्लम आई ही ना हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 12th क्रॉस हुए, 12th के बाद बस यादें रह गई हैं। क्लियर? अब जो रियल लाइफ आपकी शुरू हुई है वो अब हुई है। 12th तक तो बस आपका हो गया, ठीक है। आपकी जो भी आप सब्जेक्ट से पढ़ के आए, ना तो यहाँ ये मायने रखता है कि आप किस सब्जेक्ट से थे, ना ये मायने रखता है कि आप कितने गधे थे, कितने होशियार थे। अब ये मायने रखता है कि जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। आप मेहनत करोगे, आप आर्ट्स से थे, साइंस से थे, मैथ्स से थे, बायोलॉजी से, जिससे भी थे, अब आप मेहनत करोगे, आप सक्सेस होंगे। क्लियर? तो मेहनत पे ध्यान दो, इस चीज़ पे बिल्कुल ना ध्यान दो कि आप किस सब्जेक्ट से थे, क्या कर रहे थे। इसके बाद अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। चक्रवृद्धि ब्याज। थैंक यू।